नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ दिशा और स्वागत करती हूँ आपका मेडिकल दिशा चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें करूँगी और आपको कुछ ऐसे टिप्स दूँगी जिनसे आप अपने किसी भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। और इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मैं आपके साथ बहुत ज़रूरी बातें करने वाली हूँ। तो सबसे पहले, नेचर में कोई भी काम हो उसके पीछे एक कारण होता है, इसलिए आपकी पढ़ाई करने के पीछे भी एक कारण होना चाहिए। यू शुड नो द रीज़न वाई। जितना आपका वाई WHY जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा आपके अंदर डेस्पिरेशन होगी, एंड डेस्पिरेशन इज़ द मदर ऑफ डिटर्मिनेशन। तो जितना बड़ा आपका रीज़न होगा उतनी ज़्यादा डेस्पिरेशन, उतनी ज़्यादा डिटर्मिनेशन। ठीक है। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि उनको बुक देखते ही नींद आ जाती है या उनका पढ़ने को मन नहीं करता, पर अगर इन्हीं बच्चों को फ़ोन दे दिया जाए तो यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स तो ये पूरा पूरा दिन देख लेंगे, पर पढ़ते वक्त ही क्यों नींद आती है? ऐसा हमें नहीं करना है। और मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिससे आप अपनी पढ़ाई को मन लगाकर कर पाएंगे। सबसे पहले हमें अपनी इन्वायरमेंट को, अपने स्टडी स्पेस को साफ़ सुथरा रखना है। अगर आप अपने कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो तो आप देखो कि सब कुछ साफ़ है। अगर आपकी बेडशीट बिखरी होगी, आपकी किताबें बिखरी होंगी तो आपका बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और मेरे साथ तो ये ऐसा अक्सर होता था। मैं तभी मन लगा के पढ़ पाती थी जब मेरा कमरा साफ़ हो। तो मैं आप सभी को ये एडवाइस दूंगी कि अपने कमरे को, अपने स्टडी स्पेस को साफ़ रखें। और उसके बाद आपको एक टारगेट सेट करना है। आप डेली टारगेट्स अपने सब्जेक्ट वाइज या चैप्टर वाइज सेट कर सकते हो, पर जब स्टडी आवर्स का टारगेट आए तो आप वीकली टारगेट सेट करो। क्योंकि अगर आप डेली टारगेट सेट करोगे तो कभी ऐसा होता है घर पे गेस्ट आ गए या बीमार पड़ गए, कोई और बीमार हो गया और आप अपने स्टडी आवर्स कंप्लीट नहीं कर पाते, फिर डीमोटिवेशन होती है। ठीक है, तो आप वीकली टारगेट सेट करो ताकि अगर आप एक दिन पढ़ ना पाए तो आप उसे बाकी के दिनों में कंपनसेट कर सकते हो। इसलिए हमेशा वीकली टारगेट सेट करो। और अगर आप स्टडी को अपनी प्रायोरिटी बनाओगे तो आप अपने आप पढ़ाई करोगे। मेक स्टडी योर प्रायोरिटी एंड मेक इट अ रिचुअल कि मुझे डेली पढ़ाई करनी है। आई हैव टू बी कंसिस्टेंट विद माई स्टडीज़। सो अगर हम अपनी पढ़ाई को एक रिचुअल बना लेंगे तो हम उसे डेली कर पाएंगे। उसके बाद जब भी आप कोई चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हो या कोई नया चीज़ पढ़ रहे हो, देन यू शुड हैव अ स्लो रीडिंग। आपको धीरे धीरे रीड करना है। पर अगर आप रिवीजन कर रहे हो, आपको सब कुछ याद है, जस्ट आप एक नज़र मार रहे हो, तो आप फास्ट रीडिंग करोगे। कई बच्चे क्या करते हैं, कोई नया चैप्टर पढ़ते हैं उसे ऐसे फास्ट रीड करते हैं कि ये तो एग्ज़ाम में आना नहीं, इसे छोड़ो, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, ये तो होगा ही नहीं, इसे छोड़ो। ऐसे ऐसे नहीं करना है। स्लोली हमें हर चीज़ें कवर करनी है। ठीक है। उसके बाद हमें एक चैप्टर पढ़ने के बाद उसे समराइज करना है। चैप्टर ख़त्म होते ही हमारे मन में एक माइंड मैप होना चाहिए उसी चैप्टर का, जिससे हम उसे लंबे समय तक याद रख पाएंगे। और आसानी से याद करने के लिए आप डायग्राम्स का यूज़ करें। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका बुक में डायग्राम नहीं दिया होता, हम अपनी तरफ से उसका डायग्राम बना सकते हैं। मान लो आपने कोई भी डेफिनेशन याद की तो आप उसका अपनी तरफ से डायग्राम बना लो ताकि वो आपको समझ में आए। ठीक है, तो अगर आप ऐसे डायग्राम्स बनाओगे, थोड़ा कलरफुल नोट्स बनाओगे तो आपको पढ़ने में मन लगेगा। और लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको कंपटीशन करना है तो वो आपको सिर्फ अपने आप से करना है। दूसरों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ हमें कंपटीशन नहीं करना, क्योंकि हर बच्चे का थॉट प्रोसेस, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कैलिबर सब कुछ अलग होता है। हमारा थॉट प्रोसेस किसी और के साथ नहीं मिल सकता, इसलिए हम अपना कंपटीशन भी किसी के साथ नहीं करेंगे। हम अपना कंपटीशन सिर्फ अपने आप से करेंगे। और लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि फॉर्मेलिटी के लिए या किसी को दिखाने के लिए मत पढ़ो। अपने लिए पढ़ो, अपने सपनों के लिए पढ़ो और मन से पढ़ो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।